श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। स्कंद पुराण के माध्यम से पहला खंड अर्थात माहेश्वर खंड, उस माहेश्वर खंड में भी हमने केदार खंड और कौमारिका खंड का श्रवण लाभ प्राप्त किया। दूसरे वैष्णव खंड में हमने वेंकटाचल महात्म्य को, जिसके अंदर 40 अध्याय, और दूसरा जगन्नाथ महात्म्य माने पुरी महात्म्य, पुरुषोत्तम तीर्थ महात्म्य अर्थात 49 अध्याय हमने श्रवण कर लिए। आज बद्रिकाश्रम महात्म्य है। कई बार हम सुनते हैं कोई लोग पुराणों का विभाजन करते हैं, सात्विक राजस तामस इस प्रकार का विभाजन करते हैं। ये सतोगुणी पुराण है, ये रजोगुणी पुराण है, ये तमोगुणी पुराण है। स्कंद पुराण को भी कहते हैं तमोगुणी पुराणों में गिना जाता है कुछ के द्वारा। पर स्कंद पुराण में जितना वैष्णव खंड में जितना जगन्नाथपुरी, वेंकटाचलम, बद्रिकाश्रम, अयोध्या, वैशाख महात्म्य, मार्गशीर्ष महात्म्य, कार्तिक महात्म्य के माध्यम से और श्रीमद् भागवत के महात्म्य के रूप में जैसा वैष्णव प्रस्थान का यहाँ पर उपस्थापन किया है, वैसा अन्यत्र अत्यंत दुर्लभ है। आधार क्या है इस तमोगुणी और रजोगुणी और सतोगुणी व्यवस्था का, ये तो भगवान जाने, परंतु कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है। आए आज से बद्रिकाश्रम की यात्रा की ओर अपना चित्त लगाएं। बोलिए बद्रीनारायण भगवान की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी, कलयुग में प्रायः मनुष्य नास्तिक होता जाता है। वो कितना भी धार्मिकता का अभिनय करे, परंतु उसके चित्त में अनास्था, उसके चित्त में अश्रद्धा, उसके चित्त में कुतर्क से संबलित अनेक प्रकार की शंकाएं रह जाती हैं। कोई भीरू डर के मारे बेचारा बोल नहीं पाता, और कोई मुखर होकर के, उद्धत होकर के उन नास्तिकता पूर्ण कुतर्कों को व्यक्त कर देता है। दुष्ट कर्माणो वेद शास्त्र रहिताः धर्महीनाः जनाः प्रायः कलौ भवन्ति। उनके आचरण में धर्म नहीं होता, वेद शास्त्रों का उनको ज्ञान नहीं होता, इसलिए धर्म के तत्व को जानने न जानने के कारण विभिन्न प्रकार के कुतर्क उठाते हैं। भगवान ऐसे प्राणियों के उद्धार के लिए भगवान के पास में कोई योजना है क्या? पापी हो या पुण्यात्मा, है तो भगवान का ही बालक। जैसे एक घर में कुछ ऐसे बालक होते हैं जो आज्ञाकारी और सेवक होते हैं, कोई कोई उद्धत भी होता है, तो घर के लोग ऐसे व्यक्ति को निकाल थोड़ी देते हैं, निर्वाह करते हैं। ऐसी परमात्मा की सृष्टि रूपी परिवार में अनेक प्रकृति के लोग हैं।
अच्छे और बुरे। ऐसा नहीं कि भगवान उनको उठा के निकाल के भगा दे कहीं। एक बार किसी महात्मा से, उन महात्मा के यहाँ भंडारा चलता था बहुत, तो भंडारे में कुछ लोगों की दृष्टि अलग अलग होती है ना, तो किसी किसी की दृष्टि में ऐसा आया कि जो किसी काम के नहीं है, जो एक माला जप भी कर सकते नहीं है, ऊपर से नशा पत्ता करते हैं, वो शाम की घंटी लगते ही दौड़े दौड़े चले आते हैं और गंदगी फैलाते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं और झगड़ करके लड़ करके अधिक भोजन लेते हैं, फेंक देते हैं, खाते भी नहीं ठीक से। तो जो महात्मा भंडारा चलाते थे उनको तो बहुत आनंद रहता था कि मूर्तियां खा रहे हैं, भोलेनाथ के गण खा रहे हैं, परंतु जो व्यवस्थाएं करते थे, जो कहीं से लाते थे, जो मैनेजमेंट के लोग थे, जो ट्रस्टी थे, वो बार बार महाराज से कहते, महाराज ये अन्न क्षेत्र चलाने से क्या फायदा है, इसमें तो नशेड़ी टाइप के लोग जो अकर्मण्य हैं वो लोग खाते हैं, वो नाम मात्र का उनके शरीर पर कोई धार्मिकता का चिन्ह होता है, कोई माला हो गई, चंदन हो गया, जटा हो गई, कोई लाल पीला कपड़ा हो गया, और ऐसों को खिलाने से तो अच्छा है महाराज भंडारा नहीं चले। और भंडारा भी बहुत अच्छा चलता, माने चावल एक क्वालिटी का, ये नहीं कि उठा करके राशन वाला ले आए, बोरी धर दी, दान हो गया। बढ़िया वाला चावल, बढ़िया वाली दाल, सब एक क्वालिटी का। और भोजन में सायंकाल को प्रायः प्रतिदिन तक्र का, छाछ का वितरण अवश्य होता। गौशाला थी, बहुत गाय थी। महात्मा जी टाल दिया करते थे, बारंबार टाल देते थे, जाने दो भाई सब भगवान की विभूतियां हैं। पर एक बार तो ट्रस्ट वालों ने अड़ करके कहा नहीं, अन्न क्षेत्र चलना ठीक नहीं है। महात्मा जी ने कहा भाई कारागार में बंद होते हैं और ऐसे ऐसे अपराध करके आते हैं कि किसी को मार करके आए, 2 मर्डर किए, 10 मर्डर किए, कारागार में बंद हैं। उन हत्यारों को भी सरकार जेल में डालती है, दंड देती है, पर भोजन का प्रतिबंध नहीं लगाती। जेल में डाले गए हत्यारे को भी, बधिक को भी सरकार भोजन पर प्रतिबंध नहीं लगाती, भोजन देती है। तो जब उन अत्यंत पाप कर्म करने वाले अपराधी कोटि के लोगों को भी भोजन देने का काम ये सरकार करती है, तो ये तो कम से कम वो तो नहीं है। तुम यही तो कहते हो भाई, कहीं गंगा किनारे, कहीं यमुना किनारे, कहीं इधर उधर कोई नशा कर लिया, कोई, यही तो है। कम से कम ये बधिक तो नहीं, हत्यारे तो नहीं है। सरकार भी कारागार में डालने पर भी अपराधियों को भोजन बंद नहीं करती, तो तुम भोजन कैसे बंद कर सकते हो? इसलिए भोजन पर तो सबका समान अधिकार है। माने हम ही उदाहरण देख क्यों बैठे? इस संसार में प्रभु सब आप ही का बनाया, अच्छे हो या बुरे हो। तो धर्मात्मा तो अपने धर्म की नौका में, पुण्यात्मा अपने पुण्य की नौका में, ज्ञानी अपने ज्ञान की नौका में, भक्ति अपने भक्त की नैया में बैठ करके तर जाएगा। पर इन विचारों का क्या होगा जो दुनिया की दृष्टि में अधम है, निंद्य है? इनका कल्याण कैसे होगा? भगवान उनके उद्धार के लिए कोई उत्तम उपाय बताओ, कोई उत्तम तीर्थ बताओ, कोई उत्तम मंत्र बताओ, और ये भी बताओ जहां मुमुक्षु भी, माने जिनकी मोक्ष की आकांक्षा है, वो भी सिद्धि को प्राप्त हो जाए, सुगमता पूर्वक अल्प काल में ही मंत्र सिद्धि को प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई एक स्थान हो तो बताओ। अर्थात समान रूप से दुरात्मा और धर्मात्मा सबका कल्याण हो जाए, ऐसा कोई तीर्थ बताओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सूत जी महाराज ने सौनक जी का प्रश्न सुन करके कहा, भैया हरति दुष्कृत संचय मुत्तमाम और गतिमलम तनुते तनुमानि नाम अधिक पुण्य वशाद वशात्मनाम जगति दुर्लभ साधु समागमः। माने सूत जी महाराज ने कहा, भाई आत्मोद्धार का कोई सर्वोत्तम उपाय है तो सत्संग है। इससे बढ़कर के संसार में आत्म कल्याण का कोई उपाय नहीं। किसी किसी को सत्संग तत्काल फलप्रद हो जाता है और किसी किसी के जीवन में थोड़ा सा समय लग जाता है, परंतु ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं।
कि बिना किसी महापुरुष के संग के परमात्मा की प्राप्ति हो गई हो। मदन मोहन मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, वो अपने जीवन की अंतिम संध्या तक एक नियम कभी नहीं भूले। जब भी घर से निकलते तो 4 बार नारायण 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 नारायण। कुछ लोग जल्दबाजी नारायण 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 बोल करके जल्दी कर देते ना। नारायण, हमारे पूज्य महाराज श्री पूज्य स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज बहुत प्रेम से नारायण 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 नारायण, तो पूरा नामोच्चारण ठीक से हो जाए, 4 बार नारायण 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 ऐसा कह करके ही अंतिम संध्या तक जिस स्थान पर बैठे वहां से चलते तो 4 बार ये मंत्र बोलते, घर से निकलते तो 4 बार ये मंत्र बोलते। किसी ने जिज्ञासा व्यक्त की उनसे, भगवान आप ये क्या करते हैं और क्यों करते हैं? उन्होंने कहा क्या और क्यों का कोई उत्तर नहीं है। जब हम छोटे थे तब हमारी माता जी ने कहा था, बेटा तुम एक बात मेरी गांठ बांध लो, और ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे, हमको किसी महापुरुष का दिया हुआ प्रसाद है ये। हमारी माँ ने कहा था, बाल्यकाल में जब विद्यालय भेजती घर से तो 4 बार नारायण का उच्चारण करा करके विद्यालय भेजती, और माँ ने कहा कि बेटा जीवन पर्यंत इसको गांठ बांध लो, जब भी घर से निकलो तो 4 बार भगवान नारायण का स्मरण करके ही निकलना। भाई हम क्या और क्यों का कोई उत्तर नहीं दे सकते, हमारी माँ की आज्ञा है। पर हम ये कह सकते हैं कि अनेकों अनेकों विपत्तियों में ये मंत्र हमको प्रकाश बन करके, हमारा संरक्षक बन करके हमारे साथ रहा है। बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियों में हमको हमारा आत्मबल इसी मंत्र के द्वारा प्राप्त हुआ है। बड़ी बड़ी सफलताएं हमने पाई हैं इसी मंत्र के प्रभाव से पाई। करते हम माँ की आज्ञा का पालन है। तो माने कहने का आशय क्या, मदन मोहन मालवीय जी के जीवन में जो नारायण मंत्र का ये जो भाव आया, माँ से आया, और माँ कहती है मुझको संत के प्रसाद से आया, तो सत्संग इतना गहरा होता है। रामचरित मानसकार ने तो ध्वज गाड़ करके कहा, डंके की चोट कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्संग का एक लाभ है, बड़े बड़े स्वाध्यायशील, बड़े बड़े पठनशील, बड़े बड़े ग्रंथों से प्रेम करने वाले भी वर्षों वर्षों में जिन विषयों के, जिन प्रश्नों के, जिन जिज्ञासाओं के समाधान नहीं पा पाते, जिन ग्रंथियों को नहीं सुलझा पाते, अचानक सत्संग में बैठो तो क्या चमत्कार होता है। ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र प्रश्न अपने आप समाहित होकर के सामने आ जाते हैं। इसलिए सत्संग जीवन की अनेक अनेक प्रकार की ग्रंथियों का उद्घाटन करने का एक अमूल्य अनुपम केंद्र है। सत्संग से बढ़कर के जीवन को सुधारने का कोई साधन नहीं। हरति दुष्कृत संचय मुत्तमाम। जो जीवन में दुष्कृतों का संचय हो गया, और वो कोई जान करके हुआ हो ऐसा नहीं, बस होता गया धीरे 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 धीरे, जन्म जन्मांतर के दुष्कृत संचित होते गए, तो ये जो सत्संगति है ये उन दुरितों की संचय का समन कर देती है। पाप राशि का तो सत्संग के द्वारा समुत्थ जो अग्नि ज्वाला है, चिंगारी है, उस पाप समूह रूपी ईंधन को जला के भस्म कर देती है। गतिमलम तनुते तनुमानिनाम। देहाभिमानी जो हैं, देहाभिमान मत जो हैं, तनुमानी जो हैं, वो उनके जीवन में अलम गतिम तनुते माने उत्तम गति प्रदान करते हैं ये सत्संग। अधिक पुण्य वशात अवसात्मनाम। अधिक पुण्य वशात अवसात्मनाम जगति दुर्लभ साधु समागमः। ये जो तनुमानी है, देहाभिमानी है, जो अवसात्मा माने अजितेंद्रिय हैं, जो दुष्कृत संचय करने वाले हैं, और अधिक पुण्य के कारण महाराज क्या होता है, कई बार सत्संग का क्या लाभ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उसकी महत्ता का प्रतिपादन करना चाह रहे हैं।
तो एक तो दुष्कृत संचय का हरण करता है सत्संग। दूसरे तनुमानी जो देहाभिमानी हैं उनके जीवन में उत्तम गति प्राप्त हो सके ऐसा कोई बानक बनाता है। और क्या कह रहे हैं, बोलिए सत्संग बड़ा साधु संगति अत्यंत दुर्लभ है जगत में। किन के लिए, बोले अवसात मनाम, जो अजितेंद्रिय हैं उनको साधु संगति सत्संगति प्राप्त होना बड़ा कठिन है। अच्छा, नारद भक्ति सूत्र में एक बहुत प्यारा सा सूत्र है, महत संगस्तु दुर्लभः। वो कहते हैं महत संग माने महापुरुषों का सानिध्य मिलना अत्यंत दुर्लभ है। और इतना ही कह करके रुके नहीं, आगे कहते हैं अमोघः। दूसरा शब्द अगम्य, माने महापुरुषों का सानिध्य मिलना अत्यंत दुर्लभ, और यदि मिल भी जाए महापुरुष का संग तो बड़ा अगम्य, माने समझ में नहीं आएगा, उलझ करके रह जाओगे। बात सही है कि गलत है, ये महात्मा सही है कि गलत है, ये करूं कि ना करूं। और यदि आपने संत का संग पा लिया और अगम्य की भी कक्षा को पार कर लिया, कुछ समझ लिया, तो फिर समझ लेना वो अमोघ है। पर अमोघत्व तब घटित होगा जब उसमें तुम्हारे जीवन में उनके प्रति अनास्था से निवृत्ति हो जाए। पहले तो संत का संग मिलना अत्यंत दुर्लभ है, दूसरा मिल भी गया तो उनके प्रति आस्था का स्थिर होना बहुत दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। अनेक प्रकार की मानवीय वृत्तियों में जीते हुए मनुष्य के प्रति अनास्था हो जाना सहज है, पर अनास्था ना हो, उनकी महिमा का बोध हो सके, श्रद्धा स्थिर हो सके, और ऐसा हो जाए तो फिर भैया अमोघ माने फिर आपके जीवन में संत का सानिध्य निष्फल नहीं होगा, वो अपना प्रभाव दिखावेगा ही दिखावेगा। इसलिए पहले तो महापुरुष का संग दुर्लभ है, फिर अगम्य है, समझ में नहीं आता, और आ जाए तो फिर अमोघ है। अधिक पुण्य वशात, अत्यंत पुण्य के कारण माने उत्तम गति कब मिलेगी, बोले पुण्य जब अधिक होगा। और यदि आपके जीवन में अहंकार भाव हुआ, देहाभिमान हुआ, अजितेंद्रियता हुई, तो फिर आपके लिए साधु का समागम अत्यंत कठिन हो जाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं भैया आत्म कल्याण का जो सर्वोत्तम साधन है वो है साधु संगति सत्संगति। आगे कह रहे हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरति हृदय बंधम कर्म पाशार्दितानां वितरति पदमुच्चैरल्प जल्पैक भाजाम। जनन मरण कर्म श्रांत विश्रांति हेतु त्रिजगति मनुजानाम दुर्लभ सत्प्रसंगः। ये जो सत्संग है, सत्संग हृदय बंधं हरति, कर्म पाशार्दितानाम हृदय बंधम हरति। जो पूर्व जन्मों के कर्म पासों के बंधन से पीड़ा पा रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जिनके हृदयों में ग्रंथियां पड़ी हैं, उन ग्रंथियों को कर्तन का काम, ग्रंथियों के कर्तन का काम करता है सत्संग। जन्म जन्मांतर के दुष्कर्मों के बंधनों में बंधे हुए प्राणियों को मुक्ति प्रदान करता है। वितरति पद मुच्चैरल्प जल्पैक भाजाम। भैया इस त्रैलोक्य में सत्प्रसंग अत्यंत दुर्लभ है। कर्म पास पीड़ित मनुष्यों के हृदय बंधन जो मिथ्याभूत चिज्जड़ ग्रंथि है, उस हृदय ग्रंथि को काटने का काम करता है सत्संग। अल्प जल्पैक भाजाम माने लोक व्यवहार में अत्यल्प भाषण करने वाले जो लोग हैं, भगवत भक्ति परायण जो लोग हैं, मन में जो मंत्र आदि का जप करते हैं, अर्थात जो प्रदर्शन नहीं करते भक्ति का, अपितु भक्ति का गोपन करते हैं, अपने भजन का गोपन करते हैं, जो छिपा करके रखते हैं अपने आप को, ऐसे महामनीषियों को ये उच्च पद प्रदान करता है सत्संग। महत्व से महत्वपूर्ण बना देता है, महान से महानतम बना देता है। अर्थात धीरे धीरे इनके जीवन में जो गौरव भाव आता है, गुणवत्ता के साथ जो गुरुता आती है, जो महनीयता आती है, वो सत्संग के द्वारा ही आती है।
जनन मरण कर्म श्रांत विश्रांति हेतु ये और क्या करता है सत्संग? बोले बार बार मरना इस चक्र के विश्रांति का हेतु है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो बार बार जन्म लेना मर जाना, बार बार जन्म लेना मर जाना, ये जो चक्र है जन्म मरण का, इस जन्म मरण के चक्र की गति को अवरुद्ध करने का काम करता है सत्संग। त्रिजगति मनुजानाम, इसलिए इस तीनों लोकों में मनुष्य को कुछ दुर्लभ है तो भैया सत्संग ही दुर्लभ है। इस सत्संग के बल पर ही मनुष्य की वो क्या कहते हैं, बोले दुरात्मा यदि सत्संग में आवे, जो बिगड़े से बिगड़ा व्यक्ति है, सठ सुध रही सत्संगति पाई, सठवी यदि सत्संग में आने लग जाए तो सुधरने लग जाता है। तो तात्पर्य क्या है? बोले दुरात्मा सत्संग में नियमित आता है तो धर्मात्मा हो जाता है। बड़े से बड़ा दुरात्मा यदि सत्संग में आ जाए तो धर्मात्मा हो जाए। तो कहा फिर तो हो गई बात, अब क्या करना है? तो धर्मात्मा सत्संग क्यों करें? बोले नहीं, धर्मात्माओं को सत्संग जरूर करना चाहिए। कोई कह दे कि दुरात्मा ही धर्मात्मा होते हैं तो फिर धर्मात्मा क्यों करें सत्संग, दुरात्मा ही करें? बोले नहीं, धर्मात्मा सत्संग अवश्य करें। क्यों? बोले वो महात्मा हो जाते हैं सत्संग करते करते। यदि दुरात्मा सत्संग करेगा तो धर्मात्मा हो जाएगा, धर्मात्मा सत्संग करेगा तो क्या? बोले महात्मा हो जाएगा। बोले फिर महात्मा सत्संग क्यों करें? बोले महात्माओं को तो सत्संग करने की आवश्यकता ही नहीं है। बोले नहीं, महात्माओं को भी सत्संग करना चाहिए। क्यों? बोले महात्मा सत्संग करे तो फिर परमात्मा ही हो जाए। इसलिए प्रत्येक कक्षा के जीव को सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। जब तक ये जीव शिव भाव को प्राप्त न हो जाए, जब तक ये अब अपने आप को एक देशीय मानने की वृत्ति से, अल्प शक्तिमत्ता की वृत्ति से और अल्पज्ञता की वृत्ति से, अल्प शक्तिमत्ता की वृत्ति से, एक देशीयत्व से जो पीड़ित मानता है मैं एक देशीय हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ, अल्प ज्ञानवान हूँ इत्यादि की वृत्ति से जो अपने आप को क्षुद्र लघु मानता है, वो विराट होना चाहे, वो भगवदीय होना चाहे तो सत्संग करना ही चाहिए। महाराज इस प्रकार सूत जी ने कहा है, महात्माओं जैसा आप प्रश्न करते हो ठीक वैसा ही प्रश्न एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के सम्मुख बैठ करके श्री स्कंद जी महाराज ने किया था। हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है, किसी प्रश्न का उत्तर देते समय प्रश्न का उत्तर देने वाले ये नहीं कहते कि हम बताते हैं, सुनो आओ हम बतावें तुम्हें। हमारी सनातन धर्म की परंपरा में कभी प्रवक्ता ने, उत्तरदाता ने ये नहीं कहा कि मैं कहता हूं मेरी सुनो, ये मेरा विचार है, मेरा मौलिक विचार है। अपितु बड़ी विनम्रता से, बड़ी सरलता से उत्तरदाता कहते हैं भैया जो प्रश्न आप पूछ रहे हो यही प्रश्न अमुक अमुक युग में अमुक अमुक व्यक्ति ने अमुक अमुक स्थान पर अमुक अमुक महापुरुष से पूछा था। जो तुम पूछ रहे हो नया प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है और जो हम उत्तर देने जा रहे हैं वो भी उत्तर नया नहीं है, ये उत्तर दिया जा चुका है। अमुक भगवान ने, ऋषि ने, अमुक महात्मा ने इस प्रश्न का ये उत्तर दिया था, तो हम जो उत्तर दे रहे हैं वो हमारा उत्तर नहीं, ये अमुक अमुक महापुरुष का उत्तर है। तो आजकल के जो उत्तरदाता, आजकल के जो प्रवचन करता, आजकल प्रवचन करने वालों का जमाना है, आजकल बोलने वालों का युग है, करने वालों का युग नहीं है। ये जो वर्तमान में युग चल रहा है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सोता और श्रोता में थोड़ा ही अंतर रहता है। श्रोता में सोता में थोड़ा ही तो अंतर है। एक होते हैं सोता, एक होते हैं सरोता, एक होते हैं श्रोता। सोता वो जो बेचारे बहुत शांत हैं, कोई क्रेस, बस अपनी ओर से कोई कष्ट नहीं देते। खर्राटा किसी को विक्षेप कर जाए तो बात एक अलग है। उसमें विशेषकर हम जैसे आदमी तो कहीं सो जाएं तो चुगली करने के लिए हमारे खर्राटे पहले घूम रहे हैं बाहर। तुम सो अंदर और खर्राटे बाहर डुगडुगी बजाते हैं, महाराज सो रहे हैं, है ना ऐसा? तो सो गई तो मान लो किसी को खर्राटे से परेशानी आ जाए तो, परंतु वो उतने भोले होते हैं, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। पर एक होते हैं सरोता,
कटर कटर कटर, जैसे सुपारी जैसे कठिन उसको भी काट डालता है सरौता, वैसे ही जोर से नहीं बोलते तो भी जो बात जची नहीं उसको अपने आसपास बुदबुदा करके बता देते, तो बात खराब बोल दी, ऐसे नहीं ऐसे, ये तो ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ये क्या बोल रहे हैं। दूसरे तीसरे होते हैं बड़ी मुश्किल से हजारों में कोई कोई एक श्रोता जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, उनके भी कई विभाग हैं, स्कंद पुराण में आवेगा कई विभाग हैं, चातक है, मछली है, हंस है इत्यादि, भ्रमर है, और दूसरी पार्टी वाले विभाग में ऊंट है, बैल है, भूरुंड है, अलग अलग भी हैं। तो भाई कुछ तो श्रोता होते हैं, कुछ सोता होते हैं और कुछ सरोता होते हैं। अपनी अपनी कक्षा अपने हिसाब से समझ लेना आप। जो तो क्या अंतर क्या आया, जो वर्तमान काल की पद्धति है जी वर्तमान में चल रहा है, आप देखो ना, अभी पूरे के पूरे भारतवर्ष का परिदृश्य जरा भी किसी में भी आपने श्रेष्ठता का जो लेवल मोहर लगी हुई देखी है ना, साहब बहुत बड़े हैं, बहुत महान है, बड़े सिद्ध महात्मा है, उसके पीछे टैग लगा होगा एक वक्ता है। आज जो सिद्धि और प्रसिद्धि है उसका आधार है आपने किस प्रकार से अधिक लोगों तक अपना संवाद पहुंचाया है। कहीं हो सकता है हमारी बात गलत भी हो, उसे तुम ठीक कर लेना, पर हमको ऐसा लग रहा है आज वर्तमान में जितने भी बड़े करके माने जा रहे हैं सबके पीछे एक ही मोहर लगी है, वक्ता। और ये वक्ता ऐसे हैं जिनके पास में सारी दुनिया के सब प्रश्नों के उत्तर है, मुझे उत्तर आता हो ना आता हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माने मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि आज जिनको भी जितने भी नाम बड़े करके परिदृश्य में दिख रहे हैं सब बोलने वाले हैं, सबके सब बोलने वाले, शब्दों का युग है ये। अब छिपने वाला युग नहीं, छपने वाला युग है। पहले के लोग छिपने का काम करते थे, आज छपने का काम करते हैं। और हम सब एक जैसे ही हैं, बस अंतर इतना है कोई चिड़िया की भांति थोड़े थोड़े पंखों से कम तक उड़ान भरता है, और कोई बाज की भांति बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, और कोई गरुड़ की भांति और भी ऊंचा उड़ जाता है। तो चिड़िया अपने पंखों के हिसाब से उड़ान भर रही है और बाज अपने पंखों के हिसाब से उड़ान भर रहा है। अंत किसी के हाथ नहीं आ रहा है, उड़ सब रहे हैं। आज की परिस्थिति लगभग ये पिछले दिनों से प्रारंभ हुई है, 100 वर्ष के लगभग से, जब ये कहने वाले तैयार हो गए ये मैं कह रहा हूं, ये मेरी बात है, ए हटाओ वेदों को पुराणों को हटाओ, ये सब पोंगापंथी है, ये मेरा अनुभव है, मैं कहता हूं। जबकि हमारी आचार्य परंपरा ऋषि परंपरा कभी अपने अनुभव को बड़प्पन नहीं देती, अपनी बात को कोई महत्ता नहीं देती। हमारे ऋषि महर्षि कहते आए हैं ये प्रश्न और इस प्रश्न का कर्ता ये और इस प्रश्न के उत्तरदाता ये, मैं तो केवल माध्यम हूं इस परंपरा के उत्तर को आप तक पहुंचाने में। इसका लाभ ये था कि उत्तर देने वाले को कभी अपने ज्ञान का अभिमान नहीं होता था और उसको अपने ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं थी। वो प्रामाणिक है, परंपरागत है। आज का व्यक्ति परंपरा को नहीं मानता, प्रामाणिकता की परवाह नहीं करता, वो अपने ज्ञान का भले ही सुना हुआ है, उधार का है, वो चाहे बीते वर्षों में ओशो रहे हों चाहे कोई और हो, ये सारे के सारे लोग ऋषियों के ज्ञान को, परंपरागत ज्ञान को, मंत्रों के रहस्यों को अपना कह करके परोस के चले गए। बोले हम कह रहे हैं, हमारी बात है। बोले दुनिया तो किताबों की लिखी बोलती है और मैं आंखों की देखी बोलता हूं। वो आंखों से देख करके बोल गए। उनसे पूछो कि तुम्हारी आंखों से जो दिखता है वो सही है क्या? तो तुम्हारी आंखों ने सूर्य को जितना बड़ा देखा है सूर्य उतना ही बड़ा है, लिखो, फुटबॉल के बराबर का लिख दो। आंखों के देखे का इतना दम्भ भरना कि मैं आंखों की देखी बोलता हूं, मैं ग्रंथों की लेखी नहीं बोलता। हम दावा करते हैं, छाती ठोक के कहते हैं, हम अपने मन की बात नहीं कहते, हम वही कहने की चेष्टा करते हैं जो पुराणों में, वेदों में, स्मृतियों में, उपनिषदों में लिखा है। और कहीं अपनेपन की बात आ जाती है, कोई मिलावटी, उसके लिए क्षमा मांग लेते हैं। हमारे मन में ऐसा भाव आ रहा है, हम ऐसा कह रहे हैं। कोई दंभ के साथ ये कहता हो कि मैं अपने मन की बात कहता हूं, अपने ज्ञान की बात कहता हूं, मैं मौलिक कहता हूं, तो हम उसके विरोध में पूरी ताकत से इस बात को कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो शास्त्रों की बात है, वो अमुक पुराण के अमुक अमुक सर्ग का ये अमुक अमुक उल्लेख है।
ये अमुक ऋषि की वाणी है, अमुक महर्षि की वाणी है, हम ऐसा कहते हैं। हमारा क्या है, कितने दिन तक हम हैं, हम कितने दिन तक हैं। और ये थोड़े दिन की जो चमक दमक है कि लाख लोग, 2 लाख लोग, करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं, ये सब आभासी दुनिया है, स्वप्न के जगत के जैसा। इसमें बौराओ मत। शास्त्रों के विरुद्ध किसी को बोलना नहीं चाहिए, बचना चाहिए उससे। मनमानी व्याख्याएं नहीं करनी चाहिए, और मनमानी करनी हो तो साथ में कह दो भाई ये हमारी मनमानी है, ये शास्त्र की वाणी नहीं है, हम शास्त्र की वाणी नहीं, हम मनमानी कह रहे हैं। ऐसे बोल दो ना सीधे, जिसे मानना हो माने, नहीं मानना हो मन माने, हमारी मनमानी है। परंतु तुम अपनी मनमानी को ही शास्त्र की वाणी के रूप में प्रस्तुत करते हो तो ये अपराध हो जाता है। ये बात इसलिए आ गई कि सूत जी महाराज ने कहा, हे महात्माओं, जो प्रश्न आप कर रहे हो यही प्रश्न कैलाश पर्वत पर श्री स्कंद जी महाराज ने भगवान शंकर से किया था। तब भगवान शंकर ने जो स्कंद जी महाराज को कार्तिकेय जी महाराज को उत्तर दिया, वही उत्तर हम आपको सुना देते हैं। भगवान शंकर ने कार्तिकेय जी महाराज से कहा, वत्स, बहुत सारे तीर्थ हैं, गंगादिक तीर्थ हैं, काशी, अयोध्या, मथुरा इत्यादि बहुत पवित्र क्षेत्र हैं जो मनुष्य के कल्याण के लिए सदावर्त लुटाते हैं, रात दिन। काशी चले जाओ, प्रयाग चले जाओ, चाहे जहां चले जाओ, तैयार, गंगा तैयार है तुम्हारा उद्धार करने के लिए। परंतु भैया बद्री का आश्रम के जैसा पवित्र तीर्थ न भूतो न भविष्यति। भगवान शंकर ने कहा कि सब तीर्थ अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, पर बद्रीनाथ बद्रीनाथ है। अभी शंका हो सकती है जी, थोड़े दिन पहले कह रहे थे महिसागर समगम के जैसा कोई तीर्थ ही नहीं है। गुरु तुम तो बदल गए, फिर आए तिरुपति बालाजी, अरे तिरुपति बालाजी के जैसा तो कोई है ही नहीं। अब फिर आए जगन्नाथपुरी, बोले रे जगन्नाथपुरी के जैसा तो कोई है ही नहीं। और आज सब पर पानी फेर करके आपने कह दिया लो बद्रीनाथ के जैसा तो कोई है ही नहीं। तो मामला क्या है? ऐसा कहते कहते व्यक्ति के मन में शंका हो जानी चाहिए, प्रश्न उठना चाहिए कि है क्या मामला, सच बताओ। बद्रीनाथ बड़े हैं कि जगन्नाथपुरी बड़े हैं, क्या मामला है? आप तो सबके बारे में ही कह देते साहब, इनके जैसा कोई नहीं, इनके जैसा कोई नहीं, क्या माने? बोले भैया भंडारे में बहुत प्रकार के भोजन बने और हर भोजन के, हर व्यंजन के, हर डिश के बारे में बनाने वाला कहता है इसके जैसा कोई नहीं, और सही में उसके जैसा कोई नहीं होता। सबका स्वाद लेके देखो, जिसमें अधिक तृप्ति मिल जाए उसे पकड़ के बैठ जाओ। ये सब क्षेत्र नाव है, नाव, भव सागर से पार जाने की नौकाएं हैं, और इसलिए प्रत्येक नौका इस तट से उस तट पहुंचाती, इस किनारे से उस किनारे पहुंचाती। इसलिए सब नौका अद्वितीय अद्भुत है। जो नौका तुम्हें रच जाए, तुम्हें बस जाए, तुम्हें रुचि पूर्ण लग जाए, उस नौका में बैठ जाओ। इसलिए ये शंका मत करना कि जिस तीर्थ का नाम आता है कहते साहब उसके जैसा कोई तीर्थ नहीं है। कहते हैं बदर्याख्यम महापुण्यम क्षेत्रम सर्वार्थ साधनम बहूनि संति तीर्थानि दिवि भूमौ रसातले परंतु बदरी सदृशम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। तीर्थ तो बहुत हैं स्कंद, एक से एक बढ़कर के तीर्थ है, वो भूलोक में भी, रसातल में भी और स्वर्गलोक में भी, परंतु बद्रिकाश्रम के जैसा कोई तीर्थ नहीं है। बदरी वृक्ष के संयोग से जो सदा अमृत का परिश्रवण करता है, जहां भगवान नारायण सदा विद्यमान रहते हैं, और तथाचो विधिना सर्व तीर्थावगाहनाय, माने सब तीर्थों में अवगाहन करने पर जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वो समग्र पुण्य अकेले बद्रिकाश्रम में दर्शन मात्र से हो जाती है। इसलिए बद्रिकाश्रम के जैसा कोई दिव्यतम तीर्थ नहीं है। ये बात तो सब तीर्थों के बारे में कही जाती है, पर एक बात पक्की है, बद्रिकाश्रम आप जाओगे तो इतना बात तो प्रत्यक्षतया घटित हो जाएगी कि वहां के जैसा जल, वहां के जैसी वायु, वहां के जैसा पृथ्वी, और वहां के जैसी अग्नि, और वहां के जैसा आकाश, जाओ आपको त्रैलोक्य में नहीं मिलेगा। सब बातें हटा दो एकदम। बद्रिकाश्रम जाओगे, बद्रिकाश्रम जाओगे तो बद्रीनाथ के जैसा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आपको कहीं नहीं मिलेगा। जल ऐसा लगता है जैसे स्फटिक पिघल करके आ रहा है। वायु इतनी निर्मल, इतनी पवित्र कि आपका रोम रोम
ऐसा आनंद से भर जाता है, लगता है कि साक्षात सच में ही वैकुंठ में है, भू वैकुंठ है। इसलिए भूमि पर कोई वैकुंठ है तो बद्रीनाथ है। आपको विशुद्धतम पृथ्वी का दर्शन करना है, विशुद्धतम जल का दर्शन करना है, यहाँ ढूंढते रहो आरओ का पानी चाहिए कि फलाने का पानी चाहिए। वहां जो सामान्य जल है वो दुनिया भर के सब पवित्रतम जलों से भी उच्चतम गुणवत्ता का जल है। भजन करना तो एक बड़ी ऊंची अवस्था है, वहां तो पहुंच जाना ही अपने आप में बड़े पुण्यों का फल है। आकाश इतना निर्मल, वायु इतना निर्मल, और यहाँ के लोग जो शहरों में बहुत सुंदर सुंदर कहते हैं, बहुत सुंदर हैं, ब्यूटी पार्लर से आए हैं, ऐसे आए हैं, ऐसे आए हैं, वहाँ सामान्य खेत में काम करने वाले जो बालक बालिकाएं हैं ना, स्त्री पुरुष हैं। आप मैंने तो जीवन में सबसे पहली बार जब वो दृश्य देखा, बहुत समीप से मैं हिमालय को देखने का सौभाग्य मिला है, तो खेतों में काम करने वाले जो सामान्य वस्त्रों में नर नारी हैं, वो यहाँ के शहरों के सुंदरतम लोगों से भी लाख गुना अधिक सुंदर। इसलिए देवभूमि कही जाती है, क्योंकि वहां के जो जन हैं, वहां के जो, अभी जब से पेट्रोल डीजल बहुत बड़ा ना उधर पहुंचा है, तब से मनुष्य में कुछ विकार आए हों, कुछ न कुछ गड़बड़ आई हो तो कहा नहीं जा सकता। जिस समय बहुत डीजल पेट्रोल का प्रयोग नहीं होता था, उस समय तक वहां का प्रत्येक मनुष्य अतिथि की सेवा करने वाला था। अभी तो सब महंगा बहुत हो गया, तो हर व्यक्ति व्यापारी बनने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में 2 रुपए की वस्तु 20 की देने को तैयार है। परंतु देवभूमि का मुकाबला कोई नहीं। वहां की पवित्रता, वहां की सुचिता और वहां की सद्भाव का कोई दुनिया में मुकाबला नहीं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, हम कह रहे थे आपको गंध चाहिए ना। आप पैदल जा रहे हो किसी पहाड़ी पर, दूर कोई छोटा सा पौधा किसी फूल से इठलाता हुआ फूल उस पर खिला हो, आप उस फूल की महक को 100-200 मीटर दूर से महसूस कर लोगे। ऐसी गंध दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जो गंध वहां मिलेगी। ऐसा रस दुनिया में न फल का और न जल का और न अन्न का, विशुद्ध अन्न जो वहां न, एक गऊ होती है बहुत छोटी सी पहाड़ी अंचल में, और लगभग ज्यादा से ज्यादा पूरी ताकत झोंक दोगे तो आधा किलो 1 किलो दूध देती है। परंतु यहाँ 100 लीटर दूध पी लो आप, और उस गाय का 100 ग्राम भी दूध मिल जाए तो जो अमृत के जैसा स्वाद वहां की गाय का है, वो यहाँ की गाय का स्वाद, दूध में स्वाद कभी नहीं आ सकता। पहाड़ों पर चढ़ करके औषधियों का भक्षण करके चढ़ करके वो दूध देती है, इसलिए अमृतोपम दूध होता है। तो वो चाहे गंध की बात हो, चाहे रस की बात हो, चाहे रूप की बात हो, चाहे स्पर्श की बात हो, और चाहे शब्द की बात हो। इसलिए बद्रीनाथ की शास्त्रीय दृष्टि से जो महिमा गाई जाती है वो तो अपनी जगह निश्चित है, बिल्कुल। पर आप भैया वैसे भी प्रत्यक्ष भौगोलिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से भी विचार करोगे तो हिमालय परिक्षेत्र का जो स्वरूप है वो सारी दुनिया में अनुपम है, अनूठा है। हमारे बचपन का सपना था कि कभी ऐसा दिन आए हम पहाड़ पर हों और बादल नीचे हों, हम ऊपर हों तो बादल पकड़ेंगे। भगवान बद्रीनाथ के बद्रीश्वर दर्शनाथ माने जितने सब तीर्थों में अवगाहन करने से पुण्य की प्राप्ति होगी, उतना मात्र बद्रीनाथ के दर्शन करने से पुण्य प्राप्त हो जाएगा। आपको जब, जैसे जहां तक ये संदेश आ पा रहा है, जब भी अवसर मिल जाए तो चेष्टा करना, पर समझ करके जाना। आजकल भीड़ बहुत बढ़ने लग गई है, तो अपनी समझ से संयोग बन जाए तो बद्रीनाथ के, केदारनाथ के, यमुनोत्री के, गंगोत्री के दर्शन अवश्य करने जाएं। कभी संयोग बन जाए तो हिमाचल में जो शक्ति पीठ हैं अनेक, वहां भी दर्शन करने जाएं। तो ये अपने आप में छोटे बच्चों को अवश्य लेके जाएं और उनको तैयार करके ले जाएं कि केवल जाना और आना नहीं है, वहां कुछ भारतीय संस्कृति को, भारतीय सनातन धर्म की पावन परंपराओं को कुछ समझ के भी आना है। और मैं बारंबार ये निवेदन करता हूं कि तीर्थ में जाने का मतलब हा और हु नहीं है। तीर्थ में जाने का मतलब कोई पिकनिक और मनोरंजन मात्र नहीं है कि आपने बर्फ पर चहलकदमी कर ली, तीर्थ यात्रा हो गई, आपने कुछ शोर मचा लिया, तीर्थ यात्रा हो गई, होटल में खा लिए, होटल में सो गए, तीर्थ यात्रा हो गई, फोटो खींच लिए, तीर्थ यात्रा हो गई। कृपया वहां जाओ तो मौन अवश्य बैठो,
10 मिनट मैंने कम से भी कम बाबा कुछ पल तो एकांत में ऐसे बैठो जहां तुम हो और उस तीर्थ की अधिष्ठात्री सत्ता के साथ में तुम्हारा ऐक्य संबंध हो जाए। उस आध्यात्मिक चेतना में तुम एकाकार तो हो, उसमें जुड़ो तो सही, संबद्धता तो बने। इसलिए चाहे वृंदावन आ रहे हो, चाहे काशी जा रहे हो, चाहे अयोध्या जा रहे हो, अभी चाहे केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हो, हम समझते हैं हा हो बहुत बड़े हैं। स्वर्गलोक से उतर करके दोनों गंधर्व वो ज्यादा नीचे आ गए, हा हो गंधर्व हैं, दोनों विदूषक हैं ब्रह्म स्वर्गलोक के, ये ज्यादा आ गए। और रही सही कसर इस मोबाइल ने कर दी है। भगवान के यहां भी जाकर के भगवान का दर्शन करना अभिष्ट नहीं है, फोटो खींचना जरूरी है, सेल्फी लेना बहुत जरूरी है, उसके लिए समय पर्याप्त है, परंतु नेत्र बंद करके उस तत्व को आत्मसात करने की न योजना, न समझ, न अवकाश। जहां भी तीर्थों में जाओ तो मानस तीर्थों का सेवन पहले करो, थोड़ा बहुत मौन होकर के, खाली होकर के एकांत में अवश्य बैठो, अपने आचार्य के द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करो, कुछ छोड़ के आओ और कुछ लेके आओ। अपनी कुछ बुराइयों को दृढ़ संकल्प होकर के वहां त्याग करके आओ कि आज के बाद मैं यहां से लौटूंगा तो ये बुराई मेरे साथ नहीं होगी, और आज मैं यहां से एक संकल्प, एक व्रत, एक नियम लेकर के जाता हूं, जब तक जीवित रहूंगा इस नियम को निभाऊंगा। ऐसा करोगे तो तीर्थ यात्रा सार्थक होगी। नहीं तो जैसे गए पैसा खर्च करके वैसे आ जाओगे, कोई लाभ नहीं होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। कह रहे हैं प्रश्न किया स्कंद जी महाराज ने, भगवान इस तीर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई और इस तीर्थ का स्वामी कौन है? कईश्च सेवितम क्षेत्रम, और पहले इस क्षेत्र का सेवन किसने किया? भगवान शंकर उत्तर दे रहे हैं, स्कंद इस तीर्थ की उत्पत्ति क्वचित अपितु एतत् तीर्थम तो, अर्थात इस तीर्थ की उत्पत्ति कहीं नहीं हुई। कोई ये नहीं बता सकता कि कब से ये बद्रीनाथ तीर्थ बना और किसने इसको प्रकट किया। अपितु ये तो अनादि सिद्ध महातीर्थ है, इसके अधिष्ठाता भगवान नारायण हैं और नारदादि महात्माओं ने पहल इसका सेवन किया है। देवर्षि नारद जी का तो बद्रीनाथ से इतना गहरा संबंध है, कहते हैं 6 महीने मनुष्य बद्रीनारायण भगवान की पूजा करते हैं और 6 महीने देवर्षि नारद जी महाराज, इस समय देवर्षि नारद जी ही भगवान बद्रीनाथ की पूजा में संलग्न हैं। जब पट बंद हो जाते हैं तो पट बंद हो जाने के बाद भगवान का एक डोली में जो स्वरूप आता है वो जोशीमठ आ जाता है, ज्योतिर्मठ आ जाता है। नृसिंह भगवान के मंदिर में वहां भगवान की मानवीय पूजा का 6 महीने निर्वाह होता है। फिर वहां बद्रीनाथ में, बोले बद्रीनाथ में देवर्षि नारद जी महाराज 6 महीने तक पूजा का दायित्व संभालते हैं। इसलिए ये जो बद्रीनाथ है ये तो अनादि सिद्ध महातीर्थ है, इसके अधिष्ठाता भगवान नारायण हैं। स्कंद पुरा पूर्व काल में क्या हुआ, ब्रह्मा जी महाराज से कोई अपराध हो गया। अभी ब्रह्मा जी महाराज से कोई अपराध हो सकता है क्या? कभी भगवान विष्णु की किसी चेष्टा में लगता है कुछ असावधानी हो गई, कभी भगवान शंकर की किसी लीला में लगता है असावधानी हो गई, कभी ब्रह्मा जी के किसी व्यवहार में लगता है असावधानी हो गई। ये वस्तुतः भगवत्कृत असावधानियां नहीं है, अपितु लोक शिक्षा के लिए लीला के रूप में कभी कभी मनुष्यों को सावधान करने के लिए ऐसा अभिनय करते हैं भगवान। तो विधि माने ब्रह्मा के द्वारा कदाचित एक बार कोई चूक हो गई मान लीजिए, तो उस अपराध, उस असावधानी का शोधन करने के लिए भगवान शंकर कहते हैं स्कंद मैंने उनका सर काट दिया। ब्रह्मा जी महाराज के पहले 5 सिर थे। भगवान शंकर हैं पंचानन और भगवान ब्रह्मा जी महाराज हैं चतुरानन, चतुर्मुख, पर पहले 5 थे ब्रह्मा जी महाराज के। उस प्रसंग में नहीं जाना चाहते कि 5 थे 4 क्यों रह गए। मान लो कुछ असावधानी हुई और एक सर भगवान शंकर ने हटा दिया, बच गए 4। पर गड़बड़ ये हुई कि वही सर भगवान शंकर के हाथ से चिपका, वो खड्ग से चिपका रह गया। तच्छिरः खड्गेन,
अब वो जो ब्रह्म हत्या लगी, वो जो ब्रह्मा जी का सर चिपका रह गया, बड़े प्रयत्न किए पर शंकर जी का पिंड नहीं छूट रहा है। एक बात तो ब्रह्मा जी महाराज से कोई असावधानी हुई, यहां शंका हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान शंकर उस शंका का, उस अपराध का दंड देने के लिए सर काट रहे हैं, यहाँ शंका हो जाएगी। और सर्वसमर्थ भगवान शंकर हैं, तो फिर उनके पीछे ब्रह्म हत्या पड़ी, वो जो कपाल है वो चिपक गया, ये नहीं छूट रहा है, यही शंका हो जाएगी। तो कैसे सर्वसमर्थ भगवान शंकर हैं? भगवान शंकर कहते हैं स्कंद उस ब्रह्म हत्या का छालन करने के लिए, करस्थ कपाल का मोचन करने के लिए मैं पूरे भूमंडल पर भ्रमण करके हार गया, परंतु कहीं मुक्ति नहीं मिली। जहां भी तीर्थ में गए, स्नान किया, सब कुछ किया, पर कपाल नहीं छूटता, वो यथावत है। वो कौन सा जोड़ आता है आजकल, दो हाथी लड़ते हैं फिर भी नहीं छूटता। हाँ, माने कितना किसी भी तीर्थ में नहाए और भोलेनाथ संकल्प करे और कपाल नहीं छूट रहा है। मानो एक बात, ये हम ये नहीं कह रहे कि यही है, पर मानो हमारे मन में आता, हम ऐसा समझते हैं कि कितना भी समर्थ महापुरुष क्यों ना हो, ब्रह्म हत्या जैसा कोई दूषण हो जाएगा तो उससे मुक्ति आसानी से प्राप्त नहीं होगी। जब भोलेनाथ ही नहीं बच रहे हैं, दूसरे की तो बात ही क्या है। भगवान शंकर अपनी इस लीला से शिक्षा देना चाहते हैं कि आपसे ब्रह्म हत्या सदृश कोई पाप हो गया, आवेश में कोई अपराध हो गया, तो कितने भी सामर्थ्यशाली हो, ब्रह्म हत्या करके आसानी से मुक्ति नहीं होगी। और ब्रह्म हत्या तो एक अलग विषय है, व्यक्ति को तंबाकू खाने की आदत पड़ जाती है ना, ये भी किसी ब्रह्म हत्या से कम नहीं है। सैकड़ों तीर्थों में नहा ले तो भी नहाते ही तुरंत रगड़ता हुआ पाया जाए, ला श्रुति और ला स्मृति। उसको श्रुति से पहले स्मृति की याद आती है और ला श्रुति, हाँ, नहीं छूटता। आपके चित्त में व्यसन की कोई वृत्ति लगातार आरूढ़ हो जाए आपके स्मरण में, तो व्यसन नहीं छूटता है। नहाओ, कितने तीर्थों में नहाओगे, ये ब्रह्म हत्या के जैसा नहीं है क्या? मन के आपके अपने विकारों का प्रक्षालन नहीं होता। कितना भी सत्संग करो, कितना भी जप करो, कितना भी पाठ करो, कितना भी तीर्थ करो, ये ठीक वैसा ही है जैसे भोलेनाथ पूरे समग्र तीर्थों में भ्रमण कराए पर ब्रह्म कपाल नहीं छूटा हाथ से। इसलिए भगवान शंकर ने क्या किया, क्या करूं? भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और भगवान विष्णु से कहा, हे गोविंद, हे माधव, ये विपत्ति गले पड़ी, इसका समाधान क्या है? भगवान विष्णु ने कहा, भोलेनाथ, आप तो केवल विस्मरण का अभिनय करते हैं, बद्रीनाथ के जैसा कोई श्रेष्ठ दिव्य धाम नहीं, वहां एक बार गए हो क्या? बोले नहीं गए। बोले वहीं जाओ। भगवान विष्णु की आज्ञा से भगवान शंकर बद्रिकाश्रम आए और स्वयं कह रहे हैं, विष्णु राज्ञा बद्रिकाश्रमे गत्वा हम और शांति मलभम। भगवान शंकर कहते हैं मुझे शांति प्राप्त हुई। वहां जो ब्रह्म कपाली है, बद्रीनाथ के पास में जो ब्रह्म कपाली स्थान है, वहां जब मैंने स्नान किया तो हाथ से ब्रह्मा का कपाल छूट करके अपने आप, जैसे उर्वारुक छूट जाता है, खरबूजा डाल से पक करके छूट जाता है, वैसे ही छूट गया। इसलिए उसी काल से भगवान शंकर कह रहे हैं, स्कंद उसी समय से बद्रिकाश्रम को मैं नहीं छोड़ता। बद्रिकाश्रम का मतलब केवल उतना क्षेत्र नहीं जहां बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है, ये केदारनाथ आदि सब उसी में आते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ दोनों बद्रिकाश्रम में आते हैं। कहते भगवान शंकर कहते हैं इसलिए तभी से लेकर के मैं केदारेश्वर के रूप में वहीं बद्रीनाथ में विराजमान रहता हूं। वाराणस्याम श्रीशैले कैलासे च यथा मम प्रीति। वाराणसी काशी में श्रीशैल पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर जैसे मुझको अत्यंत प्रीति है, ततो अनंत गुणा प्रीति रस्ति बद्रिकाश्रमे, उससे भी अनंत गुणित प्रीति मुझको बद्रिकाश्रम से है। बद्री दर्शनादेवा मुक्ति पुंसाम करे स्थिता। भगवान शंकर कहते हैं स्कंद बद्रीनाथ के तो दर्शन भर हो जाएं तो मनुष्य को मुक्ति उसकी मुट्ठी में आ जाती है, करामलक बद प्राप्त हो जाती है। केदार लिंगे हम पंचदश कलया निवसामि। पूरे ब्रह्मांड में मैं एक कला से निवास करता हूं, परंतु केदारनाथ पर पूरी 15 कलाओं से रहता हूं। इसलिए भगवान शंकर की केदारेश्वर के दर्शन करने से, पूजन करने से
सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और बिना किसी प्रयत्न के मुक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। भगवान शंकर कह रहे हैं केदार दर्शनात् स्पर्शात् अर्चनात् भक्ति भावतः। दर्शन करने का सौभाग्य मिले, स्पर्श करने का सौभाग्य। स्पर्श का तो हम अनुमोदन कम करते हैं, पर यहाँ तात्पर्य समझ लें। ऐसा जिनको अर्चन करने की अधिकारिता है, अर्चन करने का, भक्ति भाव से अर्चन करें, भक्ति भाव से भगवान का दर्शन करें, भक्ति भाव से स्पर्श आदि करें, तो कोटि जन्म कृतम पापम भस्मी भवति तत्क्षणात्। ज्ञाताज्ञात कोटि कोटि जन्मों में जो पाप राशि संचित हो गई, संस्कार बनकर के आपके जीवन को दूषित करती है, वो भगवान केदारनाथ के दर्शन करते ही तत्क्षण। और भगवान शंकर कह रहे हैं कला पंचदशैवात्र मूर्ति मध्य ह्यवस्थितम। 5-10 कलाओं के रूप में भगवान शंकर केदारेश्वर में अवस्थित रहते हैं। स्कंद जी महाराज ने प्रश्न किया भगवान कथम बन्ही बद्रिकाश्रम यागतः। महाराज ये जो अग्नि तीर्थ है बद्रिकाश्रम में, हम एक दिन में फिर संक्षेप में बताएंगे कि बद्रिकाश्रम जावें तो कौन कौन से तीर्थ का स्मरण विशेष रूप से रखें, क्या क्या दर्शनीय है। अभी तो क्या होता है, गए और अधिक से अधिक एक धारणा है कि तप्त कुंड में नहाना है, ठंडा प्रांत है, इसलिए पुण्य हो या शास्त्र की आज्ञा हो या ना हो, फायदा है। गर्म जल में नहाने का सौभाग्य फ्री में मिलता है। तो हम केवल मनोरंजन की दृष्टि से या शीत काल में शीत से निवृत्ति पाने के लिए गर्म जल में नहाते हैं, परंतु केवल इतना नहीं है। और अधिक क्या करते हैं, ब्रह्म कपाली चले गए और बद्रीनाथ के दर्शन हो गए, इतना मात्र करके चले आते हैं। अधिक थोड़ा समय हो गया तो व्यास गुफा घूम आए, और अधिक और बच गया तो सरस्वती की धारा देखा है। कौन जाता है वहां, सहस्र धारा कौन जाता है। कितने तीर्थ हैं जिनका उल्लेख करेंगे। तो एक अग्नि तीर्थ नाम से वहां पर स्कंद जी ने पूछा भगवान ये अग्निदेव बद्रिकाश्रम में क्यों आए। भगवान शंकर ने कहा पूर्व काल में प्रयाग में ऋषियों के सामने अग्निदेव आए और अग्निदेव ने कहा भगवान मुझको सर्वभक्षित दोष लग गया, मुझे साप लग गया है, सर्वभक्षी भव ऐसा, बताओ इसकी दोष की निवृत्ति कैसे हो। तदा गंगाम स्नात्वा आगतो व्यासो। जब महात्माओं के मध्य में मैंने प्रश्न किया भगवान मुझको सर्वभक्षित दोष लगा है, इस दोष की निवृत्ति क्या होगी, तो गंगा नहा करके वेदव्यास जी महाराज आए थे। उन्होंने कहा अग्निदेव आप तो बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां गंगा माँ में स्नान करना, भगवान बद्रीनाथ की प्रदक्षिणा करना, दंडवत प्रणाम करना, उतने मात्र से आपके दोष की शांति हो जाएगी। अग्निदेव के सर्वभक्षित दोष की निवृत्ति के लिए वेदव्यास जी महाराज ने अग्निदेव को बद्रिकाश्रम जाने का, गंगा स्नान करने का, भगवान की परिक्रमा और दंडवत प्रणाम करने का। अभी इस कथा को मैया सुने तो मैया दंडवत प्रणाम के चक्कर में न पड़ जाए। परिक्रमा करें, गंगा स्नान करें, दर्शन करें, पूजन करें, दंडवत प्रणाम नहीं। माताओं के लिए अति श्रद्धा बनती हो तो हाथ जोड़ दो, तो भी भगवान पर इतना बड़ा एहसान हो जाएगा कि उसी की पूर्ति करते करते भगवान थक जाए, पूरा नहीं। और मैया तो उतनी अच्छी, उतनी ज्यादा अच्छी जितनी दूर से हाथ जोड़ लें। बाबा मैं जोड़ूं तेरे हाथ दोनों। यदि अति श्रद्धा बन रही हो और मन में बहुत भाव हो, खड़े खड़े हाथ जोड़ने से पूरी तृप्ति नहीं हो रही हो, तो माताओं को पंचांग प्रणाम करने की भी अनुमति शास्त्रों में है। पंचांग प्रणाम माने दोनों हाथ, अपना माथा और दोनों घुटने, भूमि पर सर टिका दे, दोनों हाथ टिकी जाते हैं, दोनों घुटने होते, ये पंचांग प्रणाम हो गया। इतना मात्र पर्याप्त। दंडवत और साष्टांग प्रणाम करने के चक्कर में मैया ना पड़े। अग्नि ने वैसा ही किया जैसा वेदव्यास जी ने उपदेश किया था। और भगवान विष्णु ने जब अग्निदेव को ऐसा करते देखा तो प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने कहा हे बन्हे मास्तु चिंता, मेरे दर्शन मात्र करने से आपके समग्र दोषों की निवृत्ति हो गई। इदानीम भगवान शुद्ध हो गए, अब आप शुद्ध हो। और इस आख्यान को जो प्रातः काल सुनेगा अथवा सुनावेगा उसको अग्नि तीर्थ में स्नान जन्य पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। बद्रीनाथ जाओ,
तो किसी से वहाँ के निवासी से पूछना, पंडा जी से या कोई महात्मा हो या विद्वान हो, भगवान अग्नि तीर्थ कहाँ है, अग्नि तीर्थ का दर्शन करना है। भगवान शंकर कहते हैं, हे स्कंद, अग्नि तीर्थ में स्नान मात्र करने से पातक हो, अति पातक हो, उपपातक हो, महापातक हो, सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे सुवर्ण को अग्नि में तपाने से सुवर्ण शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इस अग्नि तीर्थ में कोई एक भी ब्राह्मण को भोजन करा दे तो उसके जन्म जन्मांतर में कभी भी दरिद्रता का योग नहीं बने। ब्राह्मणान भोजयित्वास्मिन् यथा विभव संभवैहि, जितना तुम पर तुम्हारी जेब में जान है, यथा विभव संभवई माने देखा देखी मत कर लेना कि उसने 10 कराए तो मैं भी 10 कराऊं और जेब में दक्षिणा नहीं बचे किराए को भी, ऐसा नहीं। कोई 100 कराए, कोई 1000 कराए, हमको क्या, हमारी सामर्थ्य 2 की हो तो 2 ही खिलाएंगे। दरिद्रता कुले तेषाम न कदाचित प्रजायते, जो अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराता है अथवा ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं रह जाती। यहाँ स्नान करे, दान करे, जप करे, तप करे, व्रत करे, संध्या करे, हवन करे, देवार्चन करे, वो अनंत गुणित फलदायक हो जाता है। इसके आगे 5 शिलाएं हैं, उनमें पहली शिला नारद शिला है, दूसरी शिला मार्कंडेय शिला है, फिर गरुड़ शिला, फिर वराही शिला, फिर नारसिंही शिला। महाराज ये 5 शिलाएं क्या हैं? तो भगवान शंकर ने कहा अब जाओ खेलो कूदो, ये बात कल बतावेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन